नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं आपका अपना सफाई सैनिक न्यूज चैनल, जो पूरे भारत में सभी सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की आवाज को उठाता है। इस वक्त हम एनएसपी पे खड़े हैं। गुप्ता जी अमृतसरी नान वाले यहाँ हैं और यहाँ पर एक ऐसा काम किया जा रहा है जो पूरे देश को, सरकार को, प्रशासन को शर्मसार करने वाला मामला है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि जी की फोटो यहाँ लगाई गई है। संस्कृत का दंबरी यहाँ लिखा भी गया है। जिन्होंने भगवान श्री राम की रामायण की रचना की, जिन्हें भगवान श्री राम के जन्म अधिकार को बताया जाता है, पूरा रचयिता इन्हें बताया जाता है, उन्हीं का यहाँ सम्मान जो है वो खराब किया जा रहा है। ये डोने बनवाए गए हैं, इनमें लोगों को खाना परोसने का यहाँ पर काम किया जाता है और वो कर रहे हैं गुप्ता जी। यहाँ पर समाज सेवी राजा जाटव जी, जैसे ही उन्होंने ये सब पता लगा, देखा, तो वो यहाँ पहुंचे। हमारे सभी सफाई सैनिक, हमारे भाई, हमारा पूरा परिवार यहाँ मौजूद है, जिन्होंने हमें फोन पर ये सूचना दी कि यहाँ पर इस तरीके से हमारे भगवान, हमारे गुरु का अपमान किया जा रहा है। इनके बुलाने पर हम तुरंत पहुंचे और हमने जो सुना वो सब कुछ सही सही पाया। राजा जी से बात करेंगे। राजा जी, आप बताइए, क्या ये सही है जिस तरीके से देश में भगवान श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, वहीं वाल्मीकि समाज के गुरु को अपमानित करने का काम पूरे बाजार में, सड़क के ऊपर किया जा रहा है? देखिए, जहां एक और ये मनुवादी विचारधारा के लोग महर्षि वाल्मीकि को लगातार अपना आदर्श बताते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वहीं ग्राउंड स्तर पर लगातार उनकी बदनामी और बेइज्जती करने का काम भी ये मनुवादी विचारधारा के लोग ही करते हैं। और अभी जैसे ही मुझे ये पता लगा कि इस तरीके के डिस्पोजल छपवा करके इसके अंदर खाना सप्लाई किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं कूड़ेदानों के अंदर भी फेंके जाएंगे डिस्पोजल, तो हमें पता लगा कि ये रेडी एक मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति की है। लेकिन ये एक छोटी सी मछली है। अभी ये बताएंगे थोड़ी देर में कि ये माल कहाँ से लेकर के आ रहा है। अभी हम उस दुकान वाले के पास भी जाएंगे, दुकान वाले के माध्यम से उस फैक्ट्री तक भी पहुंचेंगे और आज ही मुकदमा भी दर्ज करवाऊंगा। जी, पता नहीं ये काम यहाँ पर कब से चल रहा है। दलित समाज को कहा जाता है कि हमारे भाई है, बराबरी का अधिकार है, लेकिन शोषण साफ साफ आप देख सकते हैं। जब दलित समाज के गुरु का ही सम्मान नहीं किया जाता तो दलित समाज को सम्मानित कहाँ से ये लोग मानते हैं? हमारे सभी भाई यहाँ मौजूद है। सुबह ये यहाँ ये खाना लेने आए थे। जब इन्होंने ये खाना लिया और खाना लेकर ये अपने हाजिरी पॉइंट पर पहुंचे तो इन्होंने देखा, इन्होंने खाना खाया नहीं। ये जैसे इन्होंने देखा कि नीचे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की फोटो इसमें छपी हुई है, इन्होंने तुरंत ये खाना वापस बांध दिया और ये दुकान पर आए और पत्तल लेने के लिए, तो देखा सभी पत्तलों पर यही छपे हुए हैं। पता नहीं ये कब से चल रहा है। भाई साहब, क्या कहेंगे, इस तरीके की घटना आपको कैसे पता चली? ये हम लेने आए थे तो हमने देखा तो हमने ये अलग लगा ये जी। तो इसलिए जो हमने फिर जब वो उठाई। ये वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर जो 62 है। आप इस तरीके की मनुवादी हरकतों को देखकर क्या कहेंगे? जी, हम तो ये कहेंगे कि आगे भविष्य में ऐसे इनको मैसेज दिया जाए कि भविष्य में ऐसी गलती दूसरा कोई ना करे। और हमें तो बहुत बुरा लगा, ये हमारे गुरु है जिनसे हमारी पहचान है और अब हम तो चाहते हैं कड़ी से कड़ी इनके साथ कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं भगवान का अपमान खुलेआम सड़क पर किया जा रहा है और इसमें लोग खाना खा के इन्हीं पत्तलों को सड़कों पर लोगों के पैरों में भी फेंकते हैं, कूड़े के डब्बे में भी फेंकते हैं। सर, इस तरीके की मानसिकता क्या दर्शाती है? मैडम, ये खुल्लम खुला दलितों के लिए गलत है और हम तो ये कहेंगे कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। जी सर, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। हम इसमें बहुत शर्मिंदा है, जो नहीं होना चाहिए था जो वो हुआ। एक सफाई सैनिक जो पूरे देश को, अपने वार्ड को, अपनी विधानसभा को स्वच्छ रखता है, सबको सुंदर साफ सुथरा वातावरण देता है, हजारों तरह की बीमारियों से लड़ता है, जो अनपढ़ भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन इनमें ज्यादा समझ नहीं होती, बहुत सीधा साधा भोला भाला समाज ये कहा जाता है। राजा जी, जब इन्होंने देखा तो इनको ये समझ आ गया कि भगवान का यहाँ अपमान किया जा रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ खा रहे हैं, जो ये इनमें खाना परोसने का काम कर रही, इन्हें समझ नहीं आया। देखिए, कहीं ना कहीं ये मनुवादी है और मनुवादी विचारधारा के लोग आज भारत के अंदर, पूरे भारत में लगातार एक नारा दे रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मेरा वही मानना है कि जिन लोगों ने जात पात फैलाई, पहले उनकी करो पिटाई, उन्हीं की भारत से करो विदाई।
क्योंकि वही लोग हैं जो इस तरीके के नफरत के बीज बोने का कार्य भारतवर्ष में कर रहे हैं। मनुवादी विचारधारा के लोगों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके अंदर इस तरीके के डिस्पोजल छापे जाते हैं और हमारे महापुरुषों की बदनामियां करी जाती हैं। तो आज उनसे निपटने का समय आ चुका है। ये हमारे भाई नहीं है। पुरातन काल में भी इन्हीं लोगों ने हमारा शोषण किया था और आज इन्होंने हमारी बेइज्जती करने का एक ये माध्यम और नया निकाल लिया है। सर, क्या और भी हिंदू संगठन आएंगे समर्थन में भगवान वाल्मीकि जी का जो यहाँ अपमान किया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन चला रहे हैं वो तमाम मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। आप मनुस्मृति के अंदर देख लीजिए, हमारे हक अधिकारों की कोई बात उसके अंदर नहीं है। लगातार हमारा शोषण पुरातन काल में भी होता रहा और अब फिर हो रहा है और इससे निपटने का समय आ चुका है। आज निपटेंगे भी और झगड़ा होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक, क्या नाम है आपका? मैम अमन। कमल? अमन अमन अमन, आपके फादर का क्या नाम है? विनोद गुप्ता। कितने टाइम से आप ये रेडियां लगा रहे हो? मैम 16 साल। 16 साल से लगा रहे हैं। जब सुबह आपने एक सफाई सैनिक भाई को खाना दिया डिस्पोजल में डालकर, वो डिस्पोजल कौन सा था? मैम पेपर प्लेट। पेपर प्लेट थी? कौन सी वाली थी? मैम ये वाली जो थी। कौन सी वाली थी? यही वाली। ये नहीं पता आपको ये रामायण का रचयिता है? आप ये कौन है? कूड़ेदान के अंदर देख रहे हो? ये कौन है? इस पे कौन छपे? महेश वाल्मीकि। कौन है महर्षि वाल्मीकि जी? जिन्हें रामायण की रचना की थी। जिन्होंने रामायण की रचना की। वैसे ये भगवान है या कोई इंसान? तुम्हारे राम को बताने वाले भी यही हैं। ये तो तुम्हें ये भी नहीं पता था कि हमारे राम कौन है। राम के इतिहास को बताने वाले महर्षि वाल्मीकि जी है। आप जानते हैं कि ये भगवान है? हाँ जी मैम। उसके बाद भी आपने इन प्लेटों में खाना लगाकर और बांटना शुरू कर दिया। गलती हो गई मैम। दूसरे वाला पैकेट। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैम 12th पास। 12th पास हो? स्कूल गए हो या ओपन से कहीं जाली सर्टिफिकेट बनवाया पैसे देके? आपको पता है ना ये भगवान है, फिर भी इतनी बड़ी गलती हो गई। मैम माफी। अगर इन भगवान की जगह आपके पापा की फोटो लगी होती, आपकी मदर की फोटो लगी होती, क्या आप उनमें खाना परोसते? नहीं मैम, गलती हो गया। नहीं, खाना परोसते? नहीं मैम। अगर आपके पापा की फोटो होती, आपकी माँ की, आपके दादा दादी की, आप खाना परोसते? नो मैम। तो फिर इनमें खाना क्यों परोसा गया? गलती हो गई मैम। अब आप हमें उस दुकानदार तक लेकर के चले जहाँ से आप ये डिस्पोजल खरीद रहे हैं, ठीक है, और उस फैक्ट्री तक हमें पहुँचाने का काम करें। हम उसके ऊपर FIR आज कराएंगे। जी, जिस तरीके से जागरूक होकर हमारे सभी सफाई सैनिक भाइयों ने आवाज उठाई, यहाँ इकट्ठा हुए, हमें फोन किया और इस चीज का उन्होंने तुरंत विरोध भी किया, क्योंकि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी गुरु है वाल्मीकि समाज के, और सिर्फ वाल्मीकि समाज के ही नहीं, वो भगवान है और भगवान सबके होते हैं। रामायण रचयिता है महर्षि वाल्मीकि भगवान जी, लेकिन उनका अपमान सरेआम सड़क पर इस तरीके से किया जा रहा है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हम जाएंगे इनके साथ वहीं उसी दुकान पर जहां से इनको ये सारी डिस्पोजल प्लेटें सप्लाई की जाती है। तो चलिए मिलते हैं आगे उसी दुकान पर। ये क्यों डाल रहा है? चला तो वहाँ लेके चल, वहाँ लेके चल। नाम इसका भी डलना चाहिए, क्योंकि गुनाह इसने भी करा है। उसने छाप दी तो खाना डाल के ये जरा डस्टबिन में, इसके कारण जा रहा है वो। ये भी तुमने क्या पढ़ा लिखा भी, क्या पढ़ा लिखा है तू? नहीं, गलती करके गलती मान ली। ऐसे तो एक के बाद एक गलती करते रहेंगे, ऐसे तो एक के बाद एक गलती करते रहेंगे। तो माफ कर देगा मेरे को? मैं तेरे मुंह पे थूक के गलती मान लूं? विभाजन हो रहा है और एक तरफ तुम ये काम कर रहे हो। इसकी औलाद है, इसकी संतान है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइए। महावीर में क्या करने आप? नहीं, अभी हमें बाहर। अरे अभी आप हमें बाहर जी क्यों फटाफट आ जाओ, नहीं तो महावीर के हम घर भी आ जाएंगे। आप भाई आप फटाफट दुकान पे आओ। हाँ, आप दुकान पे आओ पहले फटाफट, उसके बाद आप। हेलो भाई साहब, आप दुकान पे आइए पहले, आप उसके बाद बात करेंगे। आप दुकान पे आओ फटाफट पहले। हाँ जी, अरे आपको दुकान पे खड़े हैं सब लोग यार, आप घर पे क्या बात करें आपसे? आपकी दुकान नहीं है? किसकी दुकान है भैया? ये दुकान किसकी है? आपकी है नहीं? ये आपकी दुकान नहीं है? ये आपकी दुकान नहीं है ना? वो बात नहीं, पुलिस ठीक है, ताला पर हूँ। ठीक है, फिर इसको अभी कराते हैं। इसको अभी हमने कॉल कर रखी है, ठीक है। ठीक है, आपकी दुकान नहीं तो फिर आप इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी फिर, ठीक है ना? अभी इसी पे करवाएंगे, नहीं आएगा तो। और ये जो यहाँ पे जो लड़का ये कह रहा है कि आपकी दुकान है और आप कह रहे हो कि मेरी दुकान नहीं है, ऐसे कैसे? एकदम से आपकी दुकान कैसे दूसरे की हो गई? हम उस व्यक्ति की दुकान पर पहुंचे हैं जो डिस्पोजल प्लेटें इनकी दुकान पर पहुंचाने का काम करते हैं। ये जैसे ही हम यहाँ आए तो यहाँ पर वो बंदा ताला लगाकर और फरार हो गया।
फोन किया गया तो फोन पे वो ये कहता है कि ये दुकान मेरी नहीं है। राजा जी क्या कहेंगे जो ये कह रहे हैं कि दुकान मेरी है ही नहीं? देखिए अभी पुलिस आ रही है, इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाएंगे। हमें इस फैक्ट्री वाले तक पहुंचना है, बताएगा यही या तो फैक्ट्री भी इसी की है, डिस्पोजल ये खुद छाप रहा है इसलिए फरार हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे सीधा सीधा संदेह है कि ये व्यक्ति स्वयं ही गुनहगार है, वरना ये दुकान छोड़कर नहीं भागता, ये फैक्ट्री तक पहुंचाता। अगर ये माल कोई और छाप रहा होता तो गुनहगार है इसलिए भागा है। अभी पीसीआर आ रही है, इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च कराई जाएगी। पहुंचाने का आपको काम करते हैं जिनको भी आपने फोन किया था दुकान पर आने के लिए, जो भाग गए हैं, क्या नाम है उनका? बब्बल 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 जी। किस समुदाय से है? पंडित है जी। पंडित जी हैं, ठीक है। एक बार हम एक काम करते हैं, ये दुकान तो इनकी है या नहीं है अभी पता लग जाएगा। आसपास के कुछ लोगों से पूछ लेते हैं कि ये दुकान किसकी है। भाई साहब ये दुकान आप ही की है? ये जो दुकान है साथ में ये किसकी है? ये बब्बल की है। बब्बल की है, लेकिन अभी हमने फोन पे उनसे बात की कि आप दुकान पर आ जाइए तो वो कह रहे हैं दुकान मेरी है ही नहीं, मैं जानता ही नहीं किसकी है। हमारा इतना ज्यादा संपर्क है नहीं यहाँ नहीं वैसे कंफर्म है ना ये उन्हीं की है? बब्बल के नाम से ही है, बब्बल बब्बल कहते हैं इसको और बाकी अच्छा, अब पड़ोसी जो साथ में दुकानदार है उनका कहना है कि ये दुकान बब्बल नाम के एक व्यक्ति की है जो कि यहाँ पर अपना काम करता है। अब हम और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि ये दुकान यहाँ पर किसकी है। अंकल जी ये जो यहाँ दुकान है ये बंद है जो अभी, ये किसकी है? बब्बल की है। बब्बल की है। ये क्या काम करते हैं? परचून का काम करते हैं, ठीक है। तो अभी ये कितनी देर से नहीं है यहाँ पर? यही है अभी यही थे? कितनी देर पहले निकले हैं? यही है आधा घंटा हुआ है। और अच्छा, मुश्किल से बता रहे हैं कि मुश्किल से आधे घंटे से ये यहाँ से निकले हैं और ये यहीं थे, अपनी दुकान पर ही थे, काम कर रहे थे। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया फोन पर तो वो साफ मना कर चुके हैं कि ये दुकान उनकी नहीं है। पीसीआर कॉल हम कर चुके हैं, अभी पीसीआर आ रही है, उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया रहेगी वो हम आपको लगातार दिखाएंगे। गुप्ता जी ये खाना सर्व कर रहा है इसके अंदर। 77038 770 038 038 238 हाँ 766। 766। गलत है किसी धर्म के विरुद्ध नहीं करना चाहिए ना, सब प्लेन रखो जो भी ये व्यक्ति विशेष एक जाति की थोड़ी है, ये तो उनके ही है। कहीं भगवान आप कौन है उसके? इनकी रेडी है सर गुप्ता जी के नाम से, ये डिस्पोजल यूज कर रहे हैं खाना परोसने का और पहुंचाने का काम ये कर रहे हैं। भाई लाला जी कितनी देर में आ जाओगे आप लोग, या थाने में ही आ जाओगे सीधा? आप यहीं आ जाओ तो दुकान पे आ जाओ मेरे भाई। आप माल लेके फरार हुआ अभी कट्टे में, ये जल्दी आ जाओ आप। अब तो बंद कर दो सर, हमने बुला लिया सर। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस प्रशासन ने अपना काम सही तरीके से शुरू कर दिया है। दुकानदार को फोन किया गया है, वो मौके पर अभी पहुंच रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होगी, क्या कानूनी प्रक्रिया रहेगी और किन धाराओं के ऊपर इन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।